नमस्ते, आप सबका स्वागत है जहाँ पे हम ग्लोरिया फेजी की पुस्तक बहाई धर्म एक परिचय से कुछ अंश पढ़ेंगे। आज का विषय वस्तु भाग 2 बहाओल्लाह के उपदेश से पहला सत्र है। ईश्वर मनुष्य को सदैव विश्व में व्याप्त एक रहस्यमय शक्ति का ज्ञान रहा है। कभी उसने इस शक्ति को उन चीज़ों के रूप में पहचाना है जिसके बारे में वो कम जानता था, जैसे सूर्य और तारे। कभी उसने इस रहस्य की कोई एक अदृश्य व्यक्ति या व्यक्तियों के रूप में कल्पना की है, जो रंग रूप में उसके समान होते हुए भी अधिक सामर्थ्यवान है। कभी कभी ईश्वर के बारे में उसके विचार बहुत अमूर्त और जटिल रहे हैं। एक आदि कारण है जिससे इस सृष्टि का अस्तित्व बना है। इस कारण की उपस्थिति का उसे स्वभावगत अनुभव हुआ है अथवा उसने तर्कसंगत ढंग से उसे समझा है। दुनिया के विभिन्न भागों के लोग ये रहस्य क्या है इस पर सहमत नहीं है, परंतु एक बिंदु पर आकर वे एक हो जाते हैं कि एक रहस्य तो अवश्य है। बहाओल्लाह कहते हैं कि युगांतर में मनुष्य ने उस सत्य के रहस्य को समझने की कोशिश की है। हालांकि उसकी इस बारे में समझ अलग अलग रही है। उन्होंने इस रहस्य के लिए विभिन्न नामों का उपयोग किया है और विभिन्न तरीकों से इसकी पूजा की है, किंतु वास्तव में इस महान रहस्यमय शक्ति के अनुयायी है जो उनसे कहीं अधिक बड़ी है। 20वीं सदी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी आस्था इस प्रकार व्यक्त करते हैं। मेरा धर्म उस महान अनंत शक्ति के लिए एक विनयपूर्ण प्रशंसा है जो छोटी छोटी सूक्ष्मताओं में प्रकट होती है और जिन्हें हम अपने निर्बल और क्षीण मन द्वारा समझ पाते हैं। हमारी समझ के दायरे से बाहर फैले हुए इस ब्रह्मांड के पीछे एक महान तर्क शक्ति है। ऐसा अत्यंत भावुक विश्वास ही मेरे लिए ईश्वर का रूप है। इस बात में आइंस्टाइन से बहाई सहमत है कि हम इस महान तर्क शक्ति को अपने सीमित मस्तिष्क से नहीं समझ सकते। यही कारण है कि हमारे ईश्वर की कल्पना बदलती है और बदलती रहेगी। हालांकि ईश्वर के बारे में हमारा ज्ञान सीमित है, उसका हमारे प्रति प्रेम कभी खत्म नहीं होता। बहाओल्लाह ने कहा है कि ईश्वर ने इस प्रेम को प्रत्येक युग में एक ऐसे मनुष्य के द्वारा भेजा है जिसको उसने पृथ्वी पर अपने प्रवक्ता के रूप में चुना है। ईश्वर का दूत हमारे मध्य उन दशाओं में जिन्हें हम समझ सके अपने जीवन और उपदेशों के द्वारा ईश्वर का अपनी सृष्टि के प्रति सीमित प्यार लाता है। वो ऐसे समय आता है जब हमें उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। हालांकि अज्ञानवश हम अपनी ज़रूरतों से परिचित नहीं होते और हम उसे अपमानों से लाद देते हैं। फिर भी वो इसके लिए तैयार रहते हैं और बदले में वो हम पर स्वतंत्रतापूर्वक प्रेम और अपने मार्गदर्शनों की वर्षा करता है। बहाओल्लाह कहते हैं कि यदि हम ईश्वर के दूत को पहचान ले तो इसका अभिप्राय है कि हमने उसको पहचान लिया जो दूत के माध्यम से बोलता है। पुरातन अस्तित्व के ज्ञान के द्वार मनुष्य के लिए सदा से बंद रहे हैं और सदा बंद रहेंगे। उसके पवित्र दरबार में कोई भी मनुष्य प्रवेश नहीं पा सकेगा। फिर भी अपनी कृपा, प्रेम तथा दया के प्रतीक रूप में प्रभु ने मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए दिवा नक्षत्रों को
अवतरित किया है और वे प्रभु की एकता के प्रतीक के रूप में पृथ्वी पर भेजे गए हैं और उन्हें अपने ही समान ज्ञान से आभूषित किया है। जो इन अवतारों को स्वीकारता है वो प्रभु को स्वीकारता है। जो उनके निर्देशों का अनुपालन करते हैं वो ईश्वर की वाणी को समझते हैं और जो इनके अवतरण को प्रमाणित करता है वो परम प्रभु के अटल सत्य को प्रमाणित करता है।